सो वेलकम मिस। तो दोबारा से तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम है ओबितो और आज मैं दोबारा से एक और रोमांटिक एनीमे लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहाँ पर अभी बच्चों की फिजिकल हेल्थ को चेक किया जा रहा है। तभी बाकी लड़कियों से लंबी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इवाता, साई इवाता। अब बाकी सारी लड़कियां इवाता से उसकी हेल्थ रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती है, लेकिन इवाता उन्हें नहीं बताना चाहती। वो उसको फोर्स करने लगते हैं और इवाता पीछे हटने लगती है और इस चक्कर में वो गेट तोड़कर बाहर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक गोल्डन हेयर वाला लड़का आता है और वो इवाता से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इस लड़के के हाथ में इवाता की हेल्थ रिपोर्ट होती है और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इसमें से कुछ नहीं देखा। ये लड़का अब इसकी हेल्थ रिपोर्ट देकर यहाँ से चला जाता है और इवाता टूटे हुए गेट को ठीक करने लगती है। अब हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम कामिशिरो है। यहाँ बाकी सारी लड़कियां बात करने लगती हैं कि कामिशिरो तो काफी ज्यादा कूल है और उनमें से ही कुछ लड़कियां कहती हैं कि कामिशिरो तो मुझे प्ले बॉय लगता है। और ये बात इवाता सुन लेती है। वो झट से मुड़ती है और बोलती है कि कामिशिरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी लड़कियां पूछने लग जाती हैं कि वैसे तुम तो कामिशिरो के साथ एलिमेंट्री स्कूल में भी गई हो, क्या वो तब भी कूल था? इवाता बताती है कि हाँ वो उस समय भी कूल था। अब इवाता सोच रही होती है कि कामिशिरो बचपन से ही उसका फर्स्ट लव है। अब हमें इनकी एलिमेंट्री वाली स्कूल की यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पर इवाता के फादर कहते हैं कि तुम बाकी बच्चों से थोड़ी लंबी हो, और लंबी नहीं वो साथ में काफी ज्यादा क्यूट भी होती है। उससे बड़ी क्लासेस की लड़कियां उसकी खूबसूरत पर उसे प्रेज भी करती हैं। जब वो लड़कियां उससे पूछती हैं कि तुम्हें पूरे स्कूल में क्या पसंद है, तो छोटी इवाता बोलती है कि उसे यहाँ का लंच पसंद है। इवाता की बातें भी उसी की तरह इतनी क्यूट होती हैं कि लड़कियां उसकी तारीफ करने से रह नहीं पाती। यहीं पर कामिशिरो भी होता है। इवाता उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें दूध से एलर्जी है, क्योंकि वो दूध नहीं पीता था। कामिशिरो बताता है कि उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवाता कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अब से तुम्हारा दूध मैं पी लूंगी। ये बात सुनकर कामिशिरो काफी खुश होता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। इवाता बचपन से ही उसकी क्लासमेट थी और जब भी कामिशिरो कोई आंसर नहीं बता पाता था तो इवाता उसकी मदद कर देती थी। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। इवाता की तरफ एक बॉल आ रही होती है। इवाता उसे काफी आराम से पकड़ लेती है। सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और इवाता मन में बोलती है कि मुझे फिजिकल एजुकेशन की क्लास हमेशा कामिशिरो की याद दिलाती है। तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनकी फिजिकल एजुकेशन क्लास चल रही होती है और एक लड़का कामिशिरो की तरफ एक बॉल फेंक कर मारता है, लेकिन इवाता कामिशिरो को बचा लेती है और बॉल को पकड़ लेती है। लेकिन इस चक्कर में कामिशिरो बाहर गिर जाता है और लाइन से बाहर गिरने की वजह से वो आउट हो जाता है। बाकी सारे बच्चे इन दोनों को देखकर इनका मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर कामिशिरो यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद जब इनका लंच ब्रेक चल रहा होता है तो इवाता देखती है कि आज लंच में तो कामिशिरो का फेवरेट खाना बना है। तो वो सोचती है कि वो कामिशिरो के साथ इसको शेयर करेगी और माफी भी मांग लेगी। और जैसे ही वो उसे शेयर करने जाती है तो सामने से कामिशिरो भी उसे अपना खाना शेयर कर रहा होता है और माफी मांगता है वहाँ से ऐसे बिना बताए भाग जाने के लिए। इवाता सोच रही होती है कि आखिर कामिशिरो ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ कामिशिरो बताता है कि मैंने देखा तुम काफी उदास हो और मुझे पता है कि ये लंच तुम्हारा फेवरेट है। इवाता बताती है कि एलिमेंट्री स्कूल में कामिशिरो बॉयज फुटबॉल टीम में काफी ज्यादा मेहनत किया करता था और इसीलिए वो इवाता को काफी कूल भी लगता था। इवाता बताती है कि वो इस बात से भी खुश थी कि जो उसकी फ्रेंड्स थी वो कामिशिरो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। अब इवाता बताती है कि जैसे वो 6th स्टैंडर्ड में गया तो कामिशिरो की हाइट बढ़ने लग गई और यही वो पॉइंट था जिसके बाद वो हर किसी को कूल लगने लग गया। अब ये लोग थोड़े और बड़े हो चुके थे। इवाता देखती थी कि स्कूल में कामिशिरो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इवाता थोड़ा अकेला फील करने लगी थी। और यहाँ इवाता बताती है कि उसे बचपन से ही कामिशिरो के ऊपर वन साइडेड क्रश रहा है। अब प्रेजेंट टाइम आता है। इनकी क्लास खत्म हो जाती है। इवाता अपने बेंच पे होती है और तभी टीचर पूछते हैं स्पोर्ट फेस्टिवल के दौरान हमारी क्लास से कौन क्लास रैप है? तो इवाता अपना हाथ खड़ा करती है। टीचर बताते हैं कि क्लासेस खत्म होने के बाद तुम्हें मीटिंग रूम में जाना है, एक मीटिंग है। इवाता ऐसे ही करती है और जब वो मीटिंग रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पहले से ही कामिशिरो बैठा है। कामिशिरो से देखते ही बोलता है तो अच्छा तो तुम हो क्लास बी की क्लास रैप। इस पर इवाता पूछती है कि क्या तुम क्लास A1 के क्लास रैप हो? कामिशिरो बोलता है हाँ मैं ही उनका क्लास रैप हूँ। अब इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है और एक लड़का बताता है कि सभी क्लास रैप को अपने अपने क्लास का एक बैनर बनाना होगा, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम सबको अपनी अपनी टीम बना लेनी चाहिए और काम को शुरू कर देना चाहिए। अब कामिशिरो इवाता के पास आता है और बोलता है कि तुम आर्ट और क्राफ्ट में काफी ज्यादा अच्छी हो, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगी? और मैं बस तुम्हें ही यहाँ पर जानता हूँ। इवाता ज्यादा कुछ नहीं सोचती और हाँ बोल देती है। अगले सीन में स्कूल खत्म होने के बाद ये लोग काम करने आ जाते हैं। इवाता मार्कर लेने जाती है लेकिन कामिशिरो कहता है कि कलर से आर्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा मार्कर के मुकाबले। तो अब ये दोनों बैठकर बैनर बनाने ही लगते हैं कि तभी स्कूल का एक स्टाफ आता है और बोलता है कि आखिर इस समय तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इवाता और कामिशिरो दोनों बता देते हैं कि हम यहाँ बैठकर बैनर बना रहे हैं और हमने स्कूल टीचर से परमिशन भी ली है इस चीज के लिए। वो स्टाफ बोलता है कि अब टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, मैं इसको टीचर्स रूम में ले जा रहा हूँ और अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। ये दोनों बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ तो रात हो चुकी है। अभी दोनों जाने ही लगते हैं तभी कामिशिरो को याद आता है कि वो तो अपनी चाबी भूल चुका है साइकिल की। अब इवाता भी उसके साथ मिलकर पूरे स्कूल में उसकी चाबी को ढूंढती है लेकिन उन्हें
उन्हें चाबी नहीं मिलती। चाबी ना मिलने पर कामिशिरो बोलता है शायद हम दोनों को घर चले जाना चाहिए, क्या पता कल जब किसी को चाबी मिले तो वो हमें लुटा दे। इवाता बोलती है कि एक बार तुम ध्यान से याद करो कि आखिर तुम चाबी कहाँ रखकर भूल सकते हो। इवाता की बात सुनने के बाद वो याद करने लगता है कि आखिर उसने लास्ट टाइम चाबी को कहाँ दे गई थी, और तब उसे पता चलता है कि वो तो उसके राइट साइड में पॉकेट में ही है। और इस बात पर उसे हंसी भी आ रही होती है। अब क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है तो कामिशिरो बोलता है कि इवाता तुम मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन इवाता तो ब्लश करने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मैं पैदल घर चली जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कामिशिरो बोलता है कि अगर तुम मेरी साइकिल पे बैठकर जाओगी तो जल्दी पहुंच जाओगी घर पर। यहाँ वो इवाता को काफी ज्यादा मनाने लगता है और इन दी एंड इवाता मान जाती है। दोनों साइकिल पे बैठ के घर जाने लगते हैं। यहाँ कामिशिरो इवाता से पूछता है कि क्या इस बार तुम रिले रेल कर रही हो। इवाता कहते हैं कि हाँ मैं कर रही हूँ। तो कामिशिरो बोलता है कि एलिमेंट्री स्कूल में तुम काफी अच्छी रनर हुआ करती थी। कामिशिरो बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी स्कूल लंचेस पसंद है, जिस पर इवाता बोलती है हाँ मुझे अब भी पसंद है। इवाता बोलती है कि स्कूल लंच काफी ज्यादा अच्छा होता है, मैं तो चाहूंगी कि तुम भी ट्राई करो और एंजॉय करो। कामिशिरो कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। तभी उनके पीछे वाले टायर की हवा पंचर हो जाती है। इसके लिए इवाता माफी मांगने लगती है, लेकिन कामिशिरो कहता है कि तुम्हें माफी क्यों मांग रही हो सकता है कि इस टायर में कांच लग गया हो और इसलिए इसकी हवा निकल गई हो। अब कामिशिरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आता हूँ। वो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ कामिशिरो पूछता है तो तुम कौन से स्कूल में अप्लाई करने वाली हो अपने हाई स्कूल के लिए। तो यहाँ इवाता उसे बता देती है कि आखिर वो कौन से स्कूल में अप्लाई करने वाली है। फिर इवाता ही सेम उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम कौन सा हाई स्कूल में जाओगे। तो कामिशिरो भी उसी स्कूल में जाने वाला होता है जिसमें इवाता जाने वाली होती है। अब कामिशिरो इवाता को उसके घर छोड़ देता है और जाने लगता है और जाते जाते वो बोलता है कि आज हमने काफी दिनों बाद इतने अच्छे से बात करी है। अब डे आता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का। तभी एक लड़की इवाता से कहती है कि यहाँ से इन रोप्स को हटा दो और इसके लिए चाहो तो तुम कामिशिरो की मदद भी ले लो। लेकिन कामिशिरो कहीं और काम में बिजी होता है। तो इस बात को देखते हुए इवाता अकेले ही उस रोप को हटाने लगती है। कुछ लड़कियां ये देखती हैं और वो फटाफट से इवाता के पास जाकर उसकी मदद करने लगती हैं। अब कुछ टाइम बाद यहाँ लड़कियों का गेम स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में ही खत्म भी हो जाता है और यहाँ इवाता की टीम जीत भी जाती है। इसके बाद आती है बॉयज की बारी और व्हाइट टीम में होता है हमारा पॉपुलर कामिशिरो और वो काफी आराम से रेड टीम से जीत भी जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर और भी काफी सारे गेम्स चल रहे होते हैं। अब एक गेम आता है जिसमें बॉयज को कार्ड में लिखा हुआ जो भी होगा उसे अपने लाइन तक ले जाना होगा, फिनिश लाइन तक। तो अब कामिशिरो अपनी इवाता के पास आता है और उससे बोलता है उसके साथ फिनिश लाइन तक चलने के लिए। अब एक लड़का कामिशिरो के कार्ड को पढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे दो और लड़के आ जाते हैं और वो भी उससे पूछते हैं कि आखिर कामिशिरो कार्ड में क्या लिखा है। तभी कामिशिरो उस टास्क को दूसरे लड़कों से बताने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो हरामी लड़का सबको बता ही देता है कि इस कार्ड में लिखा है कि कामिशिरो को एक लंबी लड़की को ढूंढ कर फिनिश लाइन तक ले जाना है। अब ये बात सुनकर अपनी इवाता थोड़ी सैड हो जाती है। तभी कामिशिरो इवाता के पास आता है और बोलता है कि उस कार्ड में ये चीज बिल्कुल भी नहीं लिखी है। असल में उस कार्ड में लिखा है कि मुझे क्यूट लड़की को ढूंढ कर लाना है और मेरे लिए तो सबसे क्यूट तुम ही हो। मैं नहीं चाहता था कि किसी और से तुम्हें ये बात पता चले। मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हें ये बात बताई नहीं, लेकिन तुम काफी क्यूट हो। कामिशिरो की ऐसी बातें सुनने के बाद इवाता तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कामिशिरो भी और वहीं पर इवाता भी होती है। दोनों के दोनों ही एक हाई स्कूल में एग्जामिन के लिए आए हुए हैं और एग्जामिन होने के बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों पास और सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इनकी जूनियर हाई की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होती है। लेकिन तभी कामिशिरो इवाता के पास आता है और बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हारी फोटो मांग रही है। इवाता इसके लिए मान जाती है और फिर कामिशिरो अपनी और इवाता की एक सेल्फी क्लिक करता है। इवाता बोलती है कि ये फोटो मुझे भी चाहिए। तो इसके लिए वो इवाता का कॉन्टेक्ट नंबर लेता है और उसको फोटो सेंड कर देता है। अब वो दिन आता है जब इनका हाई स्कूल शुरू हो जाता है और जैसे ही इवाता अपनी क्लास में जाती है तो उसे पता चलता है कि कामिशिरो भी उसी की क्लास में है। इवाता सीढ़ियों से चली रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक लड़की नीचे गिर रही है तो वो उसे पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, मेरा पैर फिसल गया था। इवाता कहती है कोई बात नहीं। तभी यहाँ कामिशिरो आता है और बताता है कि मुझे पता चला है हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। स्कूल के फर्स्ट डे इनके टीचर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं। तो अब एक लड़का जिसका नाम यूटा अविकावा है वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। यूटा बताता है कि वो हॉस्टल से आता है स्कूल में पढ़ने के लिए और इसकी हॉबी होती है शो की खेलना। इसके बाद योशिजावा नाम का लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये बंदा अब टीचर को काफी कुछ बताने लगता है अपने बारे में। फिर टीचर्स बोलते हैं कि बेटा और भी बच्चे हैं तो तुम बैठ सकते हो। इसके बाद हमारा कामिशिरो अपने इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसे स्कूल की फुटबॉल टीम को ज्वाइन करना है। साथ ही कामिशिरो बताता है कि उसे नए लोगों से बातें करने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन फिर वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। ये बात सुनकर अपनी तावा सोचती है कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये नए लोगों के आसपास थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब बारी आती है इवाता की। इवाता जैसे खड़ी होती है तो सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा लंबी है। इवाता अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो अपने बारे में ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाती। इसके बाद वो लोग क्लासरूम के बाहर होते हैं तभी इवाता के पास कामिशिरो भागते हुए आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी स्कर्ट थोड़ी सी फट चुकी है। इवाता समझ जाती है कि जब उसने उस लड़की को बचाया था शायद तभी थोड़ी सी फट गई होगी उसकी स्कर्ट। तो अब कामिशिरो अपना
अपना जैकेट उतारता है और वो इवाता को दे देता है। अगले सीन में इवाता अपने घर पर होती है और यहाँ उसके स्कर्ट को उसकी मॉम ने ठीक कर दिया होता है। इवाता बस यही सोचे जा रही है कि कामिशिरो आज हाई स्कूल की ड्रेस में कितना हैंडसम लग रहा था। इवाता के पास फिलहाल उसका कॉन्टेक्ट नंबर तो है, लेकिन ऐसी कोई टॉपिक नहीं जिस पर वो उससे बात कर सके। अगले दिन स्कूल के अंदर इवाता कामिशिरो को देखती है। वो काफी ट्राई करती है बात करने की कि वो उसको उसका जैकेट लौटा सके, लेकिन इजावा लगातार कामिशिरो से बात करे जा रहा होता है, इसीलिए इवाता कुछ नहीं कहती। अगले सीन में इवाता कॉरिडोर में होती है और तभी उसे कामिशिरो नीचे से आवाज लगाता है। कामिशिरो कहता है कि अगर तुम घर जा रही हो तो बाय बाय, क्योंकि मैं भी घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी इवाता उसे वहीं रुकने के लिए बोलती है और भाग कर नीचे आती है। तभी शायद कामिशिरो भी भाग रहा होता है और वो दोनों नीचे आकर एक साथ टकरा जाते हैं। कामिशिरो बताता है कि मुझे लगा तुम मुझे ऊपर बुला रही हो और इसीलिए मैं ऊपर आ रहा था। मुझे माफ करना कि हम दोनों टकरा गए मेरी गलती की वजह से। इवाता बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं असल में तुम्हें तुम्हारा जैकेट लौटाने आ रही थी। अब वो उसका जैकेट लौटा देती है और थैंक्स भी बोलती है। तभी यहाँ वो लड़की आ जाती है जिससे इवाता ने बचाया था। इस लड़की का नाम ओनोतेरा होता है। तभी यहाँ कामिशिरो को कोई आवाज लगाता है तो कामिशिरो यहाँ से चला जाता है। ओनोतेरा कहती है कि शायद तुम्हारे स्कूल में लड़का लड़की काफी क्लोज रहते थे, मेरे स्कूल में तो कोई लड़का किसी लड़की से बात भी नहीं करता था। यहाँ ओनोतेरा कामिशिरो को काफी कूल बोलती है। इवाता याद करती है कि जूनियर में भी सभी लोग कामिशिरो को कूल ही बोलते थे। ओनोतेरा को लगता है कि कामिशिरो वह झूठ बोल रहा था जब वो कह रहा था कि उसे नए लोगों के आसपास बात करने में काफी शर्म आती है। ओनोतेरा कहती है कि शायद कामिशिरो को लगता है कि तुमसे बात करना उसके लिए आसान है, क्योंकि यही सेम चीज ओनोदेवा को भी लगता है। अब यहाँ ओनोदेरा इवाता से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांग लेती है। अगले सीन में इनका टीचर सही बच्चों से कह रहा होता है कि हमें एक काम मिला है और वो है पूरे स्कूल की सफाई करना, और इस चीज के लिए इन सभी को ग्रुप्स बनाना होगा। और लकीली कामिशिरो और इवाता एक ही ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन हर ग्रुप को उनका लीडर भी चुनना है। तो इनके ग्रुप का लीडर है इजावा। इजावा सबको सजेस्ट करता है कि हम सबको अपने अपने निकनेम से बुलाना चाहिए, और फिर वो अपना निकनेम बताता है जो कि होता है यूशिन। कामिशिरो का निकनेम है मिस्टर हैंडसम, जो कि उसको सूट भी करता है। लेकिन जो नाम वो इवाता को देता है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि जो नाम उसका होता है वो होता है हाचिरो। तो कामिशिरो अब आगे आता है और बोलता है कि इवाता को जूनियर हाई में सभी लोग ईवा कहकर बुलाया करते थे, तो इसीलिए उसका निकनेम होगा ईवा। इजावा इस हरे बाल वाली लड़की को निकनेम देने वाला होता है, तब ये लड़की बोलती है मुझे तुम्हारा निकनेम नहीं चाहिए, मेरा नाम कागावा है तो तुम मुझे वही कहकर बुलाया करो। अब इजावा ओनोदेरा से बोलता है कि क्या हम तुम्हें ईसाई कहकर बुला सकते हैं। ओनोदेरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इवाता से कहती है कि तुम चाहो तो मुझे सुई कहकर भी बुला सकती हो, और कागावा भी उसे सुई कहकर बुला सकती है। अब तीनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी ओनोदेवा इवाता से पूछती है कि कामिशिरो जूनियर हाई में कैसा था, क्या वो वहाँ पर भी इतना पॉपुलर था। लेकिन इवाता बोलती है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती। और अब अगले सीन में ये लोग स्कूल के ग्राउंड में होते हैं और साफ सफाई कर रहे होते हैं, और इवाता अपने काम में कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। लेकिन तभी सब लोग देखते हैं कि कामिशिरो इजावा को लात मारकर नीचे गिरा देता है। इवाता ये चीज देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि कामिशिरो साई कहकर बुला रहा है और बोल रहा है कि इजावा अपनी मदद खुद कर लेगा, तुम्हें उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। इवाता यहाँ पर इस बात से खुश होती है कि कामिशिरो ने उसे साई कहकर यानी उसके फर्स्ट नेम से बुलाया है। यूटा कामिशिरो से कहता है कि अभी अभी तुमने इवाता को क्या कहकर बुलाया। कामिशिरो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, क्या मैंने उसे इवाता कहकर नहीं बुलाया। तो यूटा उसे कहता है कि नहीं, तुमने उसको उसके फर्स्ट नेम साई से बुलाया। और इस चीज को जानने के बाद कामिशिरो उससे माफी मांग लगता है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। कागा कहती है कि ये काफी रूड है कि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना। लेकिन इवाता को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले भी कामिशिरो उसको उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाया करता था, और यही बात वो इन दोनों को भी समझाने लगती है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि वो इस बात से खुश है कि कामिशिरो ने उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाया। तभी यूटा यहाँ पर आता है और तीनों को बताता है कि कामिशिरो को काफी गुस्सा आया था इजावा की बात सुनकर। उसने उसे कुछ कहा था, वो डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता है कि आइजावा ने कुछ गलत कहा था। तीनों लड़कियां पूछती हैं कि आखिर बात क्या हुई थी, लेकिन यूटा बताता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तभी यहाँ पर कामिशिरा और इजावा आते हैं। वो दोनों बताते हैं कि सारे ग्रुप्स यहाँ से जा चुके हैं, तो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। अगले सीन में इवाता अपने घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा कामिशिरो से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी उसे कामिशिरो का मैसेज आता है जिसमें वो पूछ रहा होता है कल की क्लासेस के बारे में। इवाता फटाफट से रिप्लाई करने लगती है और कर भी देती है, लेकिन तभी कामिशिरो बोलता है कि मैं तो ये मैसेज अपने दोस्त को कर रहा था, गलती से तुम्हें चला गया। इवाता उसकी इस बात को समझ जाती है। तभी कामिशिरो बोलता है कि क्योंकि अब हम दोनों क्लासमेट है तो तुम कभी भी मुझे मैसेज कर सकती हो, चाहे फिर वो मैसेज गलती से ही क्यों ना गया हो। तभी बातों को यहाँ पर ओनोतेरा का मैसेज आता है जहाँ वो उससे पूछती है कि कामिशिरो की क्या कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर इवाता उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अब अगले दिन स्कूल में लंच के टाइम ओनोतेरा इवाता से पूछती है कि क्या सच में कामिशिरो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इवाता कहती है कि अब तक अपने स्कूल में
में तो कोई नहीं है, लेकिन दूसरे स्कूलों का मैं जानती नहीं। अब ओनेतेरा अपने जूनियर हाई के बताने लगती है कि उनके स्कूल में तो लड़के लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और ये सब कुछ वो काफी फास्ट फास्ट बता रही होती है। इन दी एंड वो कहती है कि कामिशिरो मेरे लिए काफी परफेक्ट लड़का है। ओनेतेरा ये बोलने के बाद काफी देर तक देखती है और फिर बोलती है, क्या तुम मेरी बातों में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। अब इनकी अगली क्लास जूडो की होती है, जहाँ पर इवाता सभी लड़की को काफी आराम से हरा देती है। इस चीज को देखते हुए उसका टीचर बोलता है कि क्या तुम एक जूडो क्लब को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। अब जूडो क्लास खत्म होने के बाद ये लोग कॉरिडोर से जा रहे होते हैं कि तभी ओनोदेरा को कामिशिरो दिख जाता है, तो वो उसको आवाज लगाती है और साथ ही वो उसे बताती है कि जूडो की क्लास में इवाता ने सबको ठिकाने लगा दिया। साथ ही वो बताते हैं कि जूडो की क्लास में जो इवाता किसी को नीचे पटक भी रही थी तो काफी प्यार से पटक रही थी। इस पर कामिशिरो कहता है कि इवाता काफी ज्यादा दयालु है। फिर वो इवाता से कहता है कि तुम तो टेनिस क्लब को ज्वाइन करने वाली थी, मैं स्कूल की फुटबॉल टीम में हूँ और वहाँ से मैं टेनिस क्लब को देख सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखी। पर तभी यहाँ कामिशिरो के उसके दोस्त बुला लेते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। इस पर ओनेदेरा बोलती है कि शायद मुझे भी टेनिस क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस पर इवाता बोलती है कि हाँ, मैं अभी टेनिस क्लब में जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है। ओनेदेरा इसके लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में ये लोग टेनिस क्लब में होते हैं। यहाँ ओनेदेरा बोलती है कि मुझे यहाँ सबसे पहले अभी कामिशिरो की फुटबॉल किक देखनी है। अब कामिशिरो फुटबॉल खेल रहा होता है और ये दोनों उसे ही देख रही होती है। अब अगले सीन में इवाता कहीं पर जा रही होती है तो कामिशिरो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। इवाता बोलती है कि मैं क्लब जा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। कामिशिरो से बताता है कि आज के दिन सारे क्लब्स बंद रहते हैं। फिर वो उसे बताता है कि मैंने मैथ के टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर किया है। अब वो बताता है कि मैंने अपने बेंच से ही देख लिया था कि तुम्हारे भी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं टेस्ट के दौरान। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे पढ़ाने में मदद कर सकती हो। तो अगले सीन में दोनों एक लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। कामिशिरो बोलता है कि ये चीज मुझे हमारे एलिमेंट्री स्कूल की याद दिलाता है। उस समय हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे और तुम हमेशा ही मेरी मदद करती थी पढ़ाई में। कामिशिरो इवाता को बताता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद इवाता अपने घर पर होती है और सोच रही होती है कि उसे आखिर कामिशिरो को क्या मैसेज करना चाहिए। पर तभी सामने से कामिशिरो का ही मैसेज आ जाता है। कामिशिरो से थैंक्स बोलता है उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए। कामिशिरो से पूछता है कि स्कूल ट्रिप के दौरान क्या तुम्हें मेरी टीम में ही रहना है। कामिशिरो के सामने से मैसेज आ रहे होते हैं और इवाता को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। तो इवाता यहाँ पर उसे एक स्टिकर भेज देती है। अगले दिन स्कूल के दौरान ओनेदेरा इवाता से पूछती है कि क्या तुम मेरे ग्रुप में आओगी। तो यहाँ स्कूल ट्रिप के लिए इन 6 लोगों की टीम तैयार हो जाती है। इन लोगों की टीम बनते हुए देखकर यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों को अपनी टीम अब चेंज कर लेनी चाहिए। यहाँ ओनेदेरा सोच रही होती है कि ये शायद सभी लोग सोच रहे हैं कि इन लोग को कामिशिरो की टीम में होना चाहिए। तभी कामिशिरो इवाता के पास आता है और बोलता है कि अभी शायद रॉक पेपर सीजर से टीम डिसाइड होगी, तो मैं सबसे पहले रॉक करूंगा और उसके बाद सीजर। इवाता उसकी बात समझ जाती है। तो अगले सीन में टीम डिसाइड होने वाली होती है रॉक पेपर सीजर गेम की मदद से। तो यहाँ जैसा कामिशिरो ने बताया था वो सबसे पहले रॉक करता है और ऐसा ही सेम इवाता भी करती है और वो दोनों एक टीम में आ जाते हैं। ओनोदेरा और कगावा भी उसकी टीम में ही होते हैं। ओनोदेरा कहती है कि मुझे कामिशिरो के और भी करीब आना है, तो क्या इस चीज में इवाता तुम मेरी मदद करोगी। अब ओनोतेवा कामिशिरो से बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर कागा इवाता बात कर रहे होते हैं। कागा इवाता से पूछती है कि क्या तुम्हें भी कामिशिरो पर क्रश है। फिर वो नीचे देखते हुए बोलती है कि कामिशिरो तुम्हारी तरफ वेव कर रहा है और यहाँ सच में कामिशिरो इवाता की तरफ वेव कर रहा होता है। अब इवाता कहीं पर भागकर जा रही होती है और वो जाते जाते ओनोतेवा से ही टकरा जाती है और यहाँ फाइनली इवाता बता देती है कि उसे भी कामिशिरो पसंद है, वो भी बचपन से। ये सुनकर ओनोतेवा कहती है कि ये चीज तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि फिर इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। इवाता ओनोतेवा को बताती है कि हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल में साथ थे और मैं तब से ही कामिशिरो को पसंद करती हूँ। ओनोतेवा कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम उसे पसंद करती हो, क्योंकि मैं वैसे भी उसके लिए इतना सीरियस नहीं थी। ओनोतेवा बताती है कि मैंने कामिशिरो से बात करी और उसने बोला है कि वो पहले से ही किसी और को पसंद करता है। इसको सुनकर इवाता बोलती है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता कि कामिशिरो किस लड़की को पसंद करता है, क्योंकि हम दोनों तो हमेशा ही हाय हेलो कर बात करते हैं और हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल से ही क्लासमेट्स हैं। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि कामिशिरो किसी रिलेशन में होगा, क्योंकि मुझे वो इस टाइप का कभी लगता ही नहीं था। तभी कगावा ओनोतेरा से पूछती है, क्या तुमने कामिशिरो के मुंह से कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। ओनोतेरा कहती है कि मैंने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। जिस पर कगावा कहती है कि शायद हो सकता है कामिशिरो झूठ बोल रहा हो। तो ओनोतेरा सजेशन देती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद जाकर कामिशिरो से पूछ सकते हो। इस पर इवाता बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कामिशिरो किसी से प्यार करता है या नहीं करता, मैं बस अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगी। इवाता की बात सुनकर ओनोतेरा कहती है कि अगर ये बात है तो हम तुम्हारे साथ हैं, और क्योंकि ट्रिप के दौरान हम लोग सेमी ग्रुप में हैं तो तुम इस बार कामिशिरो से और भी ज्यादा बातें करने की कोशिश करना। अगले सीन में इवाता अपने घर
ऊपर होती है और वो डर रही होती है इस बात को सोच सोच कर कि कहीं कामिशिरो से रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट ट्राई करेगी और कामिशिरो से ज्यादा बात करने की कोशिश करेगी। और अब अगले दिन इवाता स्कूल ट्रिप के लिए घर से निकल जाती है। इवाता स्कूल पहुंच जाती है और यहाँ पर वो कामिशिरो को देखती है। कामिशिरो को देखने के बाद इवाता मन में बोलती है, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी को पसंद करता है या नहीं, लेकिन मैं कामिशिरो को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ ओनोतेरा कागा से बोलती है, मैं भी अपना बेस्ट ट्राई करूंगी ताकि ये दोनों एक दूसरे से मिल पाए। अब ट्रिप के दौरान बस में बैठ जाते हैं। इवाता दो लड़कों के बीच में फंस जाती है और वो दोनों लड़के आपस में ही बातें करे जा रहे होते हैं। तभी इवाता एक लड़के से कहती है कि क्या तुम सीट एक्सचेंज करना चाहोगे। फिर वो देखती है कि एक लड़की को मोशन सिकनेस हो रही है तो वो उसके साथ भी सीट एक्सचेंज कर लेती है। और इवाता ऐसे ही बस में थोड़े लोगों की मदद भी करने लग जाती है। वो याद करती है कि कैसे कामिशिरो को भी बचपन में मोशन सिकनेस हुआ करती थी, लेकिन अब वो काफी ठीक दिख रहा है। और अब बस एक होटल पर रुक जाती है जहाँ पर ये सारे लोग रात गुजारने वाले हैं। होटल पर पहुंचते ही कुछ लड़कियों को इतनी मोशन सिकनेस हो रही होती है कि वो अपना बैग उठा भी नहीं पा रही होती हैं। तो इवाता उनकी मदद कर देती है। इवाता देखती है कि कामिशिरो भी अपने दोस्तों की मदद कर रहा है और उनके बैग्स उठा रहा है। इवाता बैग उठाकर एक रूम में रखने जा रही होती है, पर वो नोटिस करती है कि ये गेट ऑटोमेटिक नहीं खुलता है, तो अपने पैर से उस गेट को खोलने लगती है, लेकिन अंदर वो कामिशिरो को देखती है और गेट में वो अटक जाती है। कामिशिरो देखता है कि इवाता परेशानी में है तो वो उस गेट को पूरा खोल देता है और उसकी मदद करता है। इवाता इसके लिए उसका शुक्रिया करती है और कामिशिरो बस उसको देखकर एक स्माइल करता है। इवाता उसको देखकर सोचती है कि ये बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल की तरह ही स्माइल कर रहा है। अगले सीन में ये सभी लोग कहीं और होते हैं। यहाँ पर कामिशिरो होता है और उसके पीछे इवाता खड़ी होती है और उसके पीछे ओनोतेरा सोचती है कि वो इवाता को कामिशिरो पर धक्का देगी, लेकिन वो इवाता को हिला भी नहीं पाती और खुद ही पीछे गिर जाती है। उसको ऐसा देखकर इवाता पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, तो वो बताती है कि मैं तुम्हें कामिशिरो पर धक्का देने वाली थी। तो इवाता उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में सारे ग्रुप्स को बैठना होता है। ओनोतेरा इवाता को इशारा करती है कि तुम यहाँ बैठो। ओनोतेरा की हरकतों को देखकर इवाता सोचती है कि इसकी वजह से लोग मेरे पर शक करने लगेंगे। अब ये लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस करने लगते हैं, तभी इजावा देखता है कि वो टीम लीडर है, लेकिन उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो अब इजावा इवाता को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही खाना खाती हो, लेकिन कामिशिरो उसका मुंह बंद करा देता है और उससे बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी बकवास पर हंस रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे बुरा नहीं लग रहा। अब सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं, लेकिन इजावा बहाना बनाने लगता है कि वो इनमें से एक भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी हर बातों पर इवाता उसकी मदद कर रही होती है। लेकिन इजावा की हरकतों को देखकर ओनोतेरा को उस पर गुस्सा आ रहा होता है और कामिशिरो को भी। वो थोड़ी देर तक और ऐसे बकवास करता है जिस पर कामिशिरो और ओनोतेरा दोनों ही उसको चुप रहने के लिए बोलते हैं। और थोड़ी देर बाद इन सभी का काम पूरा हो जाता है। असल में ये सभी लोग यहाँ बैठकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन के तैयार होते ही कामिशिरो सबको हाईफाई करने लगता है। सबसे पहले वो इजावा को हाईफाई करता है, उसके बाद योता को, और इसके बाद वो इवाता की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाता है हाईफाई के लिए। इवाता उसको हाईफाई करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे बहुत कम टच करती है। लेकिन वो कगावा और ओनोतेरा को काफी तेजी से हिट करती है। इवाता की ऐसी हरकत को देखने के बाद कामिशिरो उस पर हंसने लगता है। उसको हंसता देख इवाता बोलती है कि बस इसकी स्माइल ही काफी है मेरे लिए। तो अगले सीन में कगावा और ओनोतेरा दोनों ही गर्ल्स वॉशरूम में होते हैं। यहाँ पर कगावा ओनोतेरा को बोलती है, इवाता को उसके हिसाब से चीजें करने दो, तुम्हें बीच में कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओनोतेरा बोलती है कि हम दोनों उसकी दोस्त हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इतावा की मदद करें। इवाता कितनी ज्यादा शांत रहती है, उसे तो भी कामिशिरो से बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है कगावा? कगावा बोलती है कि अभी हमें बस इवाता को देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है। अगले सीन में इवाता और कामिशिरो दोनों एक साथ कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर बुलाया जाता है और तब एक लड़की से एक बोतल नीचे गिर जाती है। गिरती बोतल को देखकर इवाता उसे पकड़ने जाती है, लेकिन उसी के साथ कामिशिरो भी उसे पकड़ने जाता है, लेकिन उसका हाथ इवाता को लग जाता है। कामिशिरो ये देख लेता है कि इवाता को लग चुका है तो वो वहीं रुक जाता है और इस कारण बोतल नीचे गिर के टूट जाती है। लेकिन कामिशिरो देखता है कि इवाता के लग चुकी है, इसलिए अपने टीचर से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है, जिसके बाद वो इवाता का ट्रीटमेंट कराता है। यहाँ कामिशिरो इवाता से माफी मांगता है। इवाता कहती है कोई बात नहीं, ये तो गलती से हो गया। कामिशिरो इवाता को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम एक लड़की हो। तभी पीछे खड़ी नर्स बोलती है कि लड़कों के लिए भी उनके चेहरे इंपॉर्टेंट होते हैं। कामिशिरो हैरान हो जाता है और बोलता है कि असल में मेरे बोलने का मतलब ये है कि हर इंसान के लिए उसका चेहरा इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए सबको अपने चेहरों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अगले सीन में ओनोतेरा, कगावा और इवाता तीनों ही साथ होते हैं। ओनोतेरा इवाता से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद कगावा बोलती है कि अभी जो तुम दोनों के बीच में चीजें हुई, यानी तुम्हारे और कामिशिरो के बीच में, उससे कामिशिरो और भी पॉपुलर हो गया है। इवाता बताती है कि कामिशिरो हमेशा से ही सबके साथ काफी काइंड रहा है। इसके बाद इवाता अकेले ही कामिशिरो को ढूंढ रही होती है। उसे यूटा और इजावा दिखते हैं, लेकिन कामिशिरो नहीं मिलती
मिलता। तभी इवाता थोड़ा आगे बढ़ती है और वो देखती है कि विंडो के बाहर कामिशिरो खड़ा हुआ है। वो उसके पास जाती है और उसको आवाज लगाती है कामिशिरो, जिससे वो डर जाता है और उसका फोन नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन इवाता उसे पकड़ लेती है। अब इवाता उससे पूछती है कि आखिर तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। कामिशिरो बोलता है कि सभी लड़कों को होटल को देखना था और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया। कामिशिरो से पूछता है कि क्या अभी तुम्हारे सर की चोट ठीक है। तो इवाता उसे बताती है कि अभी तो मैंने उसे अपने बालों से कवर कर रखा है। इस पर कामिशिरो उसके काफी करीब आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो। कामिशिरो को अपने इतने करीब आते देखकर इवाता काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात कामिशिरो को रियलाइज होती है कि वो उसके काफी ज्यादा करीब है, वो झट से पीछे हट जाता है। लेकिन अब तभी इवाता उससे पूछती है कामिशिरो, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। इवाता की ये बात सुनकर कामिशिरो एकदम शॉक हो जाता है। अब वो जवाब देते बोलता है कि हाँ, मैं किसी को पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी औकात से काफी बाहर है। इवाता, तुम्हें तो सब पता है, एलिमेंट्री स्कूल से ही मैं पढ़ाई में कमजोर था और मेरी हाइट भी सबसे छोटी थी स्कूल में, और वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मानो ऐसी है कि वो सूरज से भी ज्यादा चमकदार कोई तारा हो। इवाता कामिशिरो की सारी बात सुनती है और वो समझती भी है, क्योंकि उसे भी जैसा फील होता है वैसा ही सेम कामिशिरो को फील हो रहा है। इवाता उसको बोलती है तुम हमेशा से ही काइंड थे कामिशिरो, बल्कि बचपन से ही तुम काफी ज्यादा काइंड रहे हो। मैं जब भी उदास होती थी तो तुम मुझे अपना खाना देते थे और तुम काफी ज्यादा ही कूल हो, हमेशा ही सब लड़कियां ये बोलती हैं। और तुम फुटबॉल में भी काफी अच्छे हो, तुम बहुत कूल हो। और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो अगर उसे भी तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता है तो वो भी तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैं आशा करती हूँ कि जिस भी लड़की को तुम पसंद करते हो वो तुम्हें मिल जाए। सारी बातें सुनकर कामिशिरो इवाता को शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। तभी यहाँ पर सारे बॉयज आ जाते हैं कामिशिरो को बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ इवाता काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और रोने लगी थी। लेकिन कामिशिरो ये देख नहीं पाता और जाते जाते वो बोलता है कि इवाता, तुमसे बात करना आसान है क्योंकि तुम काफी दयालु हो। साथ ही वो ये कहता है कि इवाता, जो भी हमारे बीच में बातें हुई वो हम दोनों के बीच ही रहे तो सही है। इवाता उसको इसको प्रॉमिस करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। अब इसके बाद इवाता अपने रूम में बेड पर लेटी होती है और आंख बंद करके बस कामिशिरो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ ओनोतेवा और कगागा आती है। ओनोतेवा इवाता से पूछती है क्या तुमने कामिशिरो से पूछा कि उसकी क्रश कैसी है। ओनोतेवा लगातार इवाता से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रही होती है। तभी कगावा उसे बोलती है कि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन मत पूछो। तभी इवाता बोलती है कि मैंने गिव अप कर दिया है कामिशिरो के ऊपर और अब से मैं उससे बात करने से भी अवॉइड करूंगी। ओनोतेवा कहती है कि हम लोग सेम ही क्लास में हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे बात करना अवॉइड कर पाओगी। तुम एटलीस्ट उससे बात तो कर ही सकती हो। लेकिन इवाता कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो सिर्फ बात करने से ही मेरे अंदर उसके लिए और भी ज्यादा फीलिंग्स डेवलप होने लगेगी। इवाता की ऐसी बातें सुनकर ओनोतेवा इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। अगले दिन ओनोतेवा और कगावा कैफेटेरिया एरिया के अंदर ये चेक कर लेती हैं कि कामिशिरो वहाँ है या नहीं, और फिर वो जाकर इवाता को बता देती हैं कि कैफेटेरिया में अभी तो कामिशिरो नहीं है। अब उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद इवाता मन में सोचती है कि मैं नेचुरली ही थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूंगी उसके साथ, ताकि मैं उसके बारे में जल्दी से जल्दी भूल सकूं। लेकिन तभी पीछे से कामिशिरो आ जाता है और वो इवाता से पूछता है कि क्या कल रात को तुम्हें अच्छे से नींद आई। लेकिन इवाता एक अजीब सा रिएक्शन देकर बोलती है कि हाँ, मैं ठीक ठाक सो गई थी। तभी यहाँ इजावा आता है और कामिशिरो को अपने साथ लेकर चला जाता है। इवाता अपना ब्रेकफास्ट लेते वक्त भी यही सोच रही थी कि उसे कामिशिरो के ज्यादा करीब नहीं होना है, ना ही उसको कामिशिरो की तरफ देखना है और बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन तभी यहाँ अपना हैंडसम लौंडा कामिशिरो आ जाता है और इवाता से बात करना चालू कर देता है और उसको देखकर इवाता ब्लश करने लग जाती है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर इवाता गलती से कामिशिरो की तरफ देख लेती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और कामिशिरो उसे एक स्माइल पास करता है और इस चक्कर में इवाता के गले में खाना फंस जाता है। तभी ओनोतेवा उसको पानी पास करने लगती है। ये देखने के बाद कामिशिरो उसके पास आने लगता है, लेकिन इवाता उसे अपने पास आने से मना करती है और वो तभी खाना भी निगल लेती है। अगले सीन में इन लोग को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है जो इन लोगों ने कल बनाई होती है। यहाँ पर इवाजा अपने क्लास से पूछता है कि मतलब अपनी टीम से पूछता है कि हम में से प्रेजेंटेशन कौन देने वाला है। तभी ओनोतेवा बोलती है कि इजावा, तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो। इजावा बोलता है कि लेकिन मेरे साथ एक जना और चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए। तभी उसके साथ जाने के लिए कामिशिरो रेडी हो जाता है। उसको ऐसा देख इवाता सोचती है कि कामिशिरो कितना ज्यादा काइंड है। अब स्टेज पर इजावा अपने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और कामिशिरो उसके बगल में ही खड़ा होता है। इवाता भी वही स्टेज पर खड़ी होती है। वो कामिशिरो को देखने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को ही समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना है। और अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि इनकी स्कूल ट्रिप खत्म हो चुकी है और अब इन्हें घर वापस जाना है। बस में बैठ कर इवाता बस यही सोच रही होती है कि उसे कामिशिरो की तरफ नहीं जाना है। इवाता को ऐसा देखकर ओनोतेवा काफी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। उसकी पीछे बैठी क्लासमेट उससे पूछने लगते हैं क्या कि तुम रो क्यों रही हो। कगावा उन लड़की को समझाती है कि ओनोतेवा को कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम लोग थोड़ी देर के लिए इसको अकेला छोड़ दो। इवाता थोड़े परेशान बैठी होती है कि तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे पानी देते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या तुम्हें पानी चाहिए। इवाता उसे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी। ओनोतेवा भी उसका साथ देते हुए बोलती है कि हाँ यही बात है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में ये लोग किसी जंगल टाइप जगह पर होते हैं और तभी एक लड़की कामिशिरो से पूछती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है कैसे, आखिर तुम ऐसा क्या करते हो।
हो? कामिशिरो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बस अच्छे से सोता हूँ। अब वो इवाता को देखता है और एक बात नोटिस करता है कि वो काफी देर से खड़े होकर बस एक ही मैप को देख रही है। तभी कामिशिरो उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ इतनी देर से खड़ी होकर कर क्या रही हो? इवाता बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही। अब अगले सीन में टीचर्स सभी से बोलते हैं कि यहाँ पर अब एक रेस होगी, लेकिन ये रेस लड़का और लड़की के पेयर में होगी, तो तुम लोग जल्दी जल्दी से अपने पार्टनर्स को चूज कर लो। पार्टनर वाली बात सुनते ही इवाता इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे यूटा दिख जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पेयर बनाओगे? यूटा उसे थोड़ी देर देखता है और फिर हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ कामिशिरो इवाता को ही ढूंढे जा रहा होता है। तभी यहाँ पर कगावा आती है और उसे बताती है कि यूटा के साथ इवाता ने पेयर कर लिया है। कामिशिरो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो कगावा उसे बताती है कि शायद वो दोनों साथ बैठते हैं, तो शायद उसने ऐसा कर लिया। और अब कगावा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पेयर बनाओगे? इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूटा इवाता से पूछता है कि क्या तुम 10 किलोमीटर भाग लोगी? इवाता बोलती है कि हाँ मैं भाग लूंगी, लेकिन रास्ता बस फ्लैट होना चाहिए। फिर इवाता उससे पूछती है कि क्या तुम इतना भाग लोगे? यूटा कहता है कि उसे लगता तो नहीं वो इतना भाग पाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश जरूर करेगा। अब रेस स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन इवाता सोच रही होती है कि कामिशिरो ने कहा था कि वो नए लोगों के आसपास थोड़ा शाय फील करता है, लेकिन शायद अभी वो ठीक ठाक ही होगा। जूनियर हाई में तो वो हर किसी से बात कर लेता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो भी बिना परेशानी के। इवाता ये सोचती है कि आखिर उसकी क्रश है कौन, और वो जो इतने सारे काम क्या करता था, क्या वो अपने पास अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए क्या करता था। यहाँ रेस स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन इवाता बस अपने ही ख्यालों में खोई होती है। तभी यूटा एकदम से बोलता है, इवाता आखिर तुम क्या कर रही हो? रेस स्टार्ट हो चुकी है। ये सुनते ही इवाता भागने लगती है, लेकिन उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। वो गिरने वाली होती है, लेकिन यूटा उसे पकड़ लेता है और अब ये दोनों ही एक साथ भागना चालू कर देते हैं। इवाता भागते हुए ये सोचती है कि उसने काफी सारी फीलिंग्स को फील कर लिया है, लेकिन अब मूव होने का टाइम है। यूटा यहाँ नोटिस करता है कि कुछ लोग काफी तेज भाग रहे हैं। तभी वो इवाता को बताता है कि ये लोग जो आगे भाग रहे हैं ना, ये लोग स्पोर्ट क्लब से हैं, तभी इतना तेज भाग रहे हैं। इवाता बोलती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ। इसके बाद वो यूटा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ भागने में कंफर्टेबल हो? अगर मैं तेज भाग रही हूँ तो बता दो, मैं स्पीड कम कर लूंगी। लेकिन यूटा कहता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तभी उनके सामने की स्टिक उसे दिखती है। इवाता उसे उठाकर साइड फेंक देती है, ताकि पीछे से आने वाले स्टूडेंट्स उसे देखकर डर ना जाएं। और थोड़े ही आगे इन्हें एक डब्बे जैसी चीज मिलती है। इवाता समझ जाती है कि ये चिड़िया का एक घोंसला था, और ये दोनों देखते हैं कि वो एक पेड़ पे लगा था। तो अब इन दोनों के बीच में ये बातें होने लगती हैं कि आखिर इसे कौन लगाएगा। यूटा बोलता है कि तुम मेरे हाथ पर चढ़ जाओ, लेकिन इवाता बोलती है कि नहीं तुम मेरे हाथ पर चढ़ जाओ। इनकी बातों के चक्कर में थोड़ी देर में ही यहाँ पर कामिशिरो और कगावा भी आ जाते हैं, और वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो यूटा उसे बताता है कि हम दोनों इस चिड़िया के घोंसले को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कामिशिरो बोलता है कि अगर तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगे तो मैं इसे रखने में पूरी मदद कर सकता हूँ। और अब यूटा की हेल्प से कामिशिरो उस घोंसले को रख देता है, लेकिन तभी कामिशिरो नोटिस करता है कि इवाता उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए इवाता उससे माफी मांगती है, लेकिन अपने मन के अंदर। और वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रूड तो नहीं होना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। तभी इवाटा नोटिस करती है कि कामिशिरो के शू लेसेस खुले हुए हैं, तो वो कगावा को बोलती है कि वो उसको बता दे। तभी कगावा बोलती है कि इवाता तुम बहुत ज्यादा ही ऑब्जर्व करती हो कामिशिरो को, लेकिन इवाता के लिए तो ये रोज की बात हो गई है। उसे ऑब्जर्व करना वो उसकी एक फीलिंग की तरह था। अगले सीन में इनकी रेस खत्म हो जाती है, और तभी टीचर बोलते हैं कि अब आप लोगों को राफ्टिंग करनी होगी। अब इवाता कगावा और ओनोतेवा की बोट की तरफ जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो पहले ही फुल हो चुकी है, और वही बेचारी एक लौती है जो खाली रह चुकी है। तो अब इवाता एक बोट के पास जाती है और उसे पुश करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास कामिशिरो आता है और वो उसकी हेल्प करने लगता है बोट को पानी में उतारने के लिए। अब सभी लोग राफ्टिंग कर रहे होते हैं, बोट चला रहे होते हैं, और तभी ओनोतेवा देखती है कि कामिशिरो और इवाता एक ही बोट पर है। इवाता काफी फास्ट बोटिंग कर रही होती है, और देखते ही देखते वो दोनों इन सबसे आगे निकल जाते हैं। चांस देखकर कामिशिरो इवाता से बात करने लगता है, और इवाता उसे देखकर ये सोचती है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए कामिशिरो को बुलाना नामुमकिन हो जाएगा। और अब कामिशिरो पूछ ही लेता है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है या तुम मुझे सच में इग्नोर कर रही हो इवाता? तो अब इवाता बोली देती है कि मैं ये बात नहीं चाहती कि तुम जिस भी लड़की को पसंद करते हो वो तुम्हें और मुझे एक साथ देख ले। मैं बस तुम्हारी क्रश के बीच में नहीं आना चाहती। ये बताने के बाद वो कामिशिरो को देखती है, और वो देखती है कि कामिशिरो काफी ब्लश कर उसे देख रहा होता है। अब कामिशिरो इवाता से कुछ कहने वाला होता है कि तभी उनकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है, और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में डूबते हुए भी इवाता यही सोच रही होती है कि क्या कामिशिरो को स्विमिंग आती होगी, क्या वो तैर पाएगा। तभी यहाँ पर कामिशिरो आकर उसे ही बचा लेता है, और यही कामिशिरो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है इवाता, और प्लीज तुम मुझसे दूरी मत बनाओ, क्योंकि मुझे ये चीज काफी हर्ट कर रही है। और तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हो, और तुम मेरे साथ एलिमेंट्री से हो। ये सब सुनकर इवाता बोलती है कि अगर यही बात है तो मैं तुमसे बात करना कभी बंद नहीं करूंगी, और ऐसे ही तुम्हारी दोस्त बनी रहूंगी। और अब देखते ही देखते सभी बच्चों की बोट फ्लिप हो जाती है। अब ट्रिप खत्म हो जाती है, और इवाता अपनी सीट पर बैठी होती है कि तभी उसके बगल में इजावा आता है, और उससे पूछता है कि यहाँ कोई बैठा है क्या। लेकिन फिर वो बिना इवाता की बात सुने ही वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन तभी यहाँ कामिशिरो आता है, और वो इजावा को पकड़कर बोलता है,
तुम मेरे साथ बैठोगे, चलो यहाँ से। अगले दिन स्कूल के अंदर सभी लड़कियों का चेकअप हो रहा होता है। अब यहाँ कगावा ओनोतेवा से उसकी चेकअप रिपोर्ट के बारे में पूछती है और इवाता इस बात से खुश हो रही होती है कि इस साल उसकी हाइट बस 1 इंच ही बढ़ी है, नहीं तो हर साल उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती थी। तभी इवाता योटा को देखती है जिसके हाथ में बॉयज की चेकअप रिपोर्ट्स होती है। मेन गेट खुला होने के कारण हवा चलते वो सारी चेकअप रिपोर्ट हवा में उड़ जाती है। इवाता योटा की मदद करती है उसे उठाने में और तभी उसके हाथ में कामिशिरो की रिपोर्ट लग जाती है जिससे उसे कामिशिरो की हाइट और वेट के बारे में पता चल जाता है और वो ये नोटिस करती है कि कामिशिरो की हैंड ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग है। रिपोर्ट्स उठाने के बाद योटा इवाटा का शुक्रिया करता है ये बोलकर कि तुमने स्कूल ट्रिप के दौरान मेरे साथ पेयर अप किया। उस टाइम पर मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था पेयर अप करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मदद करी। और इवाता इस बात से थोड़ी हैरान होती है कि उस टाइम पर योटा को कोई भी नहीं मिल रहा था। अगले सीन में इवाता कागावा और ओनोतेवा के साथ बैठी होती है। यहाँ इन दोनों को ये पता चल जाता है कि कामिशिरो ने इवाता से बोला है दोस्त बने रहने के लिए। ओनोतेवा को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इवाता को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो बोलती है कि बल्कि ये तो मेरे लिए एक अच्छी ही बात है। अगला सीन क्लासरूम का होता है। यहाँ टीचर सभी से बोलते हैं कि अगले फ्राइडे को स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, क्लास वर्सेस क्लास का, और ये टूर्नामेंट जंप रोप टूर्नामेंट है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यार इस स्कूल में कुछ ज्यादा ही इवेंट्स होते हैं। ये सुनकर टीचर्स उनसे बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम सभी को जाकर एक बार इवेंट शेड्यूल चेक करना चाहिए। अब टीचर इनको बताता है कि जो रोप होगी उसको एक एंड से एक लड़का पकड़ेगा और दूसरे एंड से एक लड़की पकड़ेगी, इसलिए उन्हें 2 स्टूडेंट्स को चुनना होता है और लड़कियों में यहाँ पर इवाता को चुना जाता है, लेकिन लड़कों में कोई ऐसा चाहिए जो कि स्पोर्ट क्लब का हो। और तभी यहाँ पर कामिशिरो अपना हाथ खड़ा कर देता है क्योंकि वो इवाता को ज्वाइन करना चाहता है। इवाता यहाँ पर ये सोचती है कि अगर कामिशिरो मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे भी एक दोस्त की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अगले सीन में ये दोनों जिम के अंदर होते हैं और तभी यहाँ पर पूरी क्लास आ जाती है। इजाफा सबको बताता है कि कैसे क्या करना है। अब पूरी क्लास एक रस्सी के ऊपर कूद रही होती है और उस रस्सी को इवाता और कामिशिरो घुमा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ गलती हो रही होती है तो कगावा बता देती है कि हाँ वो गलती उससे हो रही है। ये लोग दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से कगावा की गलती के कारण सभी लोग रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनका ट्रेनिंग टाइम भी खत्म हो जाता है। इवाता जाने लगती है, तभी वो कगावा को देखती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तो कगावा बताती है कि मैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर रही हूँ उस रस्सी का, ताकि ट्रेनिंग के दौरान मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। ये सुनकर इवाता यहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो ओनोतेवा के साथ वापस आती है और साथ ही एक छोटी रस्सी भी लाती है ताकि वो लोग कगावा की प्रैक्टिस करने में मदद कर सके। और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कामिशिरो और योटा भी आ जाते हैं और वो भी उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। और अब ये सभी लोग मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कगावा ने इस बार थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया होता है। तब यहाँ से इवाता अपने सीनियर्स के पास जाती है उन्हें ये बताने के लिए कि आज वो क्लब एक्टिविटी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे क्लास का कुछ काम मिला हुआ है। और जब थोड़ी देर बाद वो आती है तो देखते है कि 4 लोग बैठकर उसी की बातें कर रहे होते हैं। कगावा यहाँ पर कामिशिरो से पूछती है क्या इवाता हमेशा से ही ऐसी थी, वो मेरी मदद करने के लिए एक छोटी सी रस्सी लेकर आ गई। कामिशिरो बोलता है कि हाँ वो एलिमेंट्री स्कूल से ही ऐसी है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर ही उसने मुझे खुद से रस्सी पर कूदना सिखाया था। तभी ओनोतेवा कहती है कि इवाता आने में काफी टाइम ले रही है और तभी इवाता बाहर आती है। अब ये लोग दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और ये लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि शाम हो जाती है और अब थोड़ी देर में इनके घर जाने का टाइम हो जाता है। यहाँ पर कामिशिरो उन्हें बताता है कि यहाँ पास में ही एक खाने की जगह है जहाँ वो लोग स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी देते हैं और मैं हमेशा वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के बाद जाता हूँ। मैंने वहाँ पर काफी क्लब मेंबर्स भी देखे हैं। अगले दिन स्कूल में सारी लड़कियाँ कगावा की तारीफ कर रही होती हैं क्योंकि आज उसके मूव्स कल से अच्छे हैं। फिर बात ओनोतेवा पे शिफ्ट होती है। सभी लड़कियां बोलती हैं कि उन्हें लगा नहीं था कि ओनोतेवा इस बातों को लेकर भी सीरियस रहती होगी, लेकिन ओनोतेवा इस काम को काफी अच्छे से कर रही है। कगावा बताती है कि ये इवेंट इसलिए हो रहा है ताकि पूरी क्लासरूम का बॉन्ड अच्छा हो सके। कुछ लड़कियां यहाँ पर इवाता का भी शुक्रिया करती हैं और उसकी तारीफ करती हैं कि तुम जिस तरह से रस्सी घुमाते हो उसमें कूदना आसान हो जाता है और तुम और कामिशिरो मिलकर ये काम बहुत अच्छा करते हो और तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त लगते हो। इवाता भी सोचने लगती है कि बाकी सब हम दोनों को दोस्त समझते हैं, जो कि सही भी है। अब थोड़ी देर बाद इनकी जिम क्लास खत्म हो जाती है। तभी इवाता अपना हाथ दिखाती है और ओनोतेवा नोटिस करती है कि उसके हाथ में लाल निशान आ चुका है। तब ओनोतेवा उसको हाथ पे लगाने के लिए क्रीम देती है। तभी इवाता उससे पूछती है कि क्या ये क्रीम मैं ले जा सकती हूँ कामिशिरो के हाथ पे भी लगाने के लिए। अब इवाता कामिशिरो के पास आती है और उससे पूछती है क्या क्या तुम्हारे हाथ भी लाल हो चुके हैं, मैं ये क्रीम ओनोतेवा से लाई हूँ तुम्हारे हाथ पे लगाने के लिए। और तभी कामिशिरो अपना हाथ आगे कर देता है। इवाता समझ जाती है कि कामिशिरो चाहता है कि ये क्रीम मैं उसके हाथ पर लगा दूं। इवाता ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी कामिशिरो बोलता है तुमने बहुत ज्यादा क्रीम डाल दी है मेरे हाथ के ऊपर। इवाता थोड़ा घबरा जाती है। तभी कामिशिरो बोलता है एक काम करो तुम मेरे हाथ से क्रीम ले लो और ऐसा बोल करो अपने हाथ से। इवाता के हाथ पर थोड़ी क्रीम लगा देता है और अब अगले दिन इनका टूर्नामेंट होता है। सामने वाली क्लास काफी ज्यादा जोश में दिख रही होती है, लेकिन ये लोग इतने जोश में नहीं दिख रहे होते। लेकिन ओनोतेवा कहती है कि हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और सामने वाली क्लास देखती है कि इनकी क्लास ने 80 जंप्स कर लिए हैं अब तक और अब ये लोग टोटल 187 जंप्स करते हैं। दूसरी तरफ से कामिशिरो इवाता को देखकर थम्स अप करता है कि इन दोनों ने अपना
काम अच्छा किया। ओनोतेवा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वही जीतेंगे, उन्होंने काफी अच्छा किया है। तभी इवाता देखती है कि सामने वाली क्लास की कुछ लड़कियां कामिशिरो से बात कर रही हैं। इवाता सोचती है कि इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो और कामिशिरो बस अच्छे दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद इनके टीचर बताते हैं कि जो इनकी क्लास है वो फर्स्ट ईयर वालों में फर्स्ट रैंक पर आए हैं। इनका टीचर यहाँ पर कामिशिरो को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि उसके सीनियर्स उसे कहीं लेकर गए हैं। असल में यहाँ पर विनर्स को स्टेज पर बुलाया होता है और क्योंकि अब कामिशिरो यहाँ पर नहीं है तो उसके टीचर यूटा को बोलते हैं जाने के लिए। अब ये दोनों स्टेज पर जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को कुछ बोलना होता है लेकिन ये ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते। इवाता सोचती है कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमें स्टेज पर भी जाना होगा। तभी यहाँ कामिशिरो आता है और वो इवाता से पूछता है आखिर तुम यूटा के साथ स्टेज पर क्यों गई, क्योंकि हम दोनों को जाना था ना स्टेज पर। तो इवाटा बताती है कि वहाँ पर तुम थे ही नहीं, इसीलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। और कामिशिरो बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ होना चाहिए था। अगला सीन क्लासरूम का होता है जहाँ ओनोतेवा और कगावा दोनों ही इवाता का शुक्रिया करती हैं, ये बोलकर कि अच्छा है तुमने हमसे प्रैक्टिस करवाई। इवाता जा रही होती है तभी वो एक इरेजर जमीन पे गिरा देखती है। वो उठाकर इजावा को दे देती है। इजावा तभी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ लोग काफी क्यूट भी समझते हैं और तुमको काफी पसंद भी करते हैं। तभी यहाँ पर कामिशिरो आता है और वो इजावा की गर्दन पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने क्या बोला अभी। इजावा उससे बोलता है कि आखिर वो तुम्हारी लगती क्या है। तभी इवाता ही आगे से बोल देती है कि वो और कामिशिरो अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर इवाता क्लब प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। प्रैक्टिस के दौरान भी इवाता बस कामिशिरो के बारे में ही सोच रही होती है। वो यही सोचती है कि अगर वो दोनों दोस्त हैं तो आखिर इवाता इतना सोच क्यों रही है। और इस चक्कर में वो एक बॉल को इतना ज्यादा हिट करती है कि वो फैंस में जाकर अटक जाती है। और अब जब ये लड़कियां उस बॉल को नहीं निकाल पाती तब इवाता खुद ही जाती है उस बॉल को निकालने के लिए। तभी यहाँ कामिशिरो आता है और वो इवाता को देखकर स्माइल करता है और उसकी बॉल निकालने में मदद भी कर देता है। और अब रात के समय इवाता अकेले ही घर जा रही होती है कि तभी यहाँ पर उसकी दोनों दोस्त आ जाती हैं और वो उसको डिनर के लिए इनवाइट भी करती हैं।